हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आपका सभी को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन जीके का लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है भारत नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो भारत नाम की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, सवाल के साथ आंसर भी दिए गए हैं, आप लोग आराम से इसे पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंडिया नाम की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस सारे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को बता दीजिएगा कहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी शेयर कर दे जिनको ये ज़रूरी है, जो बिहार पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर यहाँ देखिए 3। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राचीन इतिहास के स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति हमारा संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इधर देखिए सवाल नंबर 5। इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में किसने विभाजित किया था? तो इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। नहीं, क्रिस्टोफर सेल्यूकस ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल था और बहुत बच्चे ने कोलंबस मारा था, जो कि ये गलत आंसर है। आप लोग इस बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? प्रौद्योगिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रौद्योगिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस काल से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी अलिखित काल से जाना जाता है। मतलब कि प्रौद्योगिक काल में लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल नंबर 9। ऋग्वेद कितने मंत्र होते हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए ट्रिक रखिएगा कि आप लोग को मोबाइल डाटा 1028 के बी मिलाकर 1 MB होता है। याद रखिएगा कितना MB? 1 MB होता है। तो इसको याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं? तो 1028 और 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1028। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 10 देखिए। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। उपनिषदों में प्रमुख रूप से किस पर चर्चा की गई है? तो उपनिषदों में प्रमुख रूप से आत्मा और ब्रह्म का चर्चा किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सवाल नंबर 12। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? उपनिषद सबसे प्राचीन कौन सा है? तो बृहदारण्यक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या 18 है। बहुत बच्चे इसमें 16 और 20 मार्क के आए थे, अगले एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस का। तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि 18 होगा। सवाल नंबर 14। किसे इतिहास वर्ग में रखा गया है? देखिए, रामायण और महाभारत को, वेद को, या उपनिषद को, या स्मृति को? तो रामायण और महाभारत को रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ फिर से क्वेश्चन देखिए, किसे इतिहास में वर्ग में रखा गया है? तो रामायण और महाभारत को। चलिए सवाल नंबर 15।
ऋत्विपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऋत्विपट बौद्धत्व ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 16, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषि भदेव जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 17 देखिए, आर्यव्रत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आर्यव्रत का सबसे पहले शब्द का प्रयोग मनु जी ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पन्नी की रचना कौन सी है? तो पन्नी की रचना अष्टाध्यायी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर अष्टाध्यायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड में साउंड आता है, उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछले 5 सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए आप लोग, राजतरंगी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी ये कल्हानन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाँ दोस्तों, आंसर साथ में इसलिए दिया गया कि आप लोग फटाफट बिना टाइम जाके रिवीजन कर सकते हैं और कन्फ्यूजन का कोई भी सवाल ना हो, इसलिए हर पीडीएफ पे मैंने हर सवाल में आंसर दिए हुए हैं और हर वीडियो में ऐसे ही हम कराते हैं। चलिए सवाल नंबर 21 देखिए, संस्कृतक नाटक के प्रसिद्ध लेखक कौन सा है? तो संस्कृति नाटक के प्रसिद्ध लेखक उपनिषद सभी है। देखिए यहाँ पे भास भी है और बी ऑप्शन बी कालिदास भी है और भारी भी है। उपयुक्त सभी, आंसर डी राइट आंसर होगा। वेदों वो सवाल नंबर 22, वेदों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वेदों को श्रुति श्रेणी में रखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटे का भी दबा कर रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही से मिल जाए। चलिए सवाल नंबर 23 देखिए, प्राचीन भारत में ताम्रपत्र पत्र का उपयोग किस लिए होता है? ताम्रपत्र पत्र का उपयोग किस लिए होता है? तो ये राज्याज्ञा के लिए होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल नंबर 24, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 देखिए, बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध साहित्य का पवित्र ग्रंथ यानी प्रमुख ग्रंथ होगा ऋत्विपिटक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 26, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 27 देखिए आप लोग, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व है, इसको याद रखिएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। कालिदास की रचना क्या है? तो कालिदास की रचना क्या है? तो इस ऑप्शंस के मुताबिक आंसर देना है। तो रघुवंश भी है, अभ्यंग संकुलम भी है और मेघदूत भी है, यानी ऑप्शन डी ये तीनों हैं। चलिए सवाल नंबर 29, अशोक के अभिलेख किसी लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक और शेयर कर दें। इतिहास के अध्ययन के कितने प्रमुख स्रोत होते हैं? तो 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। आप लोग जाकर वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर पीडीएफ अगर लिंक नहीं ओपन हो रहा तो एसपीबी कोचिंग सेंटर से आप लोग लोगो देखकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले ऐसे ही टॉपिक पे।